गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक गणित ज्ञान से 5वां चैप्टर लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पांचवा चैप्टर, क्या नाम है इसका? लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। ठीक, इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमको ये जानना है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आप देखो, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, हम लोग प्राकृतिक संख्याएं जानते हैं ना। देखो, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, ये गणना के काम में आने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब गणना कहां से शुरू करते हैं? एक से। ठीक है, कहां से? एक से। तो जो प्राकृतिक संख्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कहीं समाप्त, कभी समाप्त नहीं होती। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला संख्या जो है वो है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। दूसरी है भाज्य संख्या। तीसरी है एक। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य। ठीक है, एक कैसी प्राकृतिक संख्या है? न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। अब ये अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके केवल 2 अपवर्तक या गुणनखंड हो। 2 अपवर्तक या गुणनखंड हो। ठीक है, अपवर्तक और गुणनखंड दोनों एक ही होते हैं। अब समझो, अब देखो, इसको समझो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप बताओ, एक कितनी संख्याओं से कटेगा? सिर्फ एक से। 2 किससे कटेगा? 3 किससे कटेगा? 4 किससे कटेगा? बहुत बढ़िया। 5 6 7 8 9 1 3 9 10 एक और 11 से 11 कटेगा। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए, इसमें से कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड या 2 अपवर्तक हैं? कौन कौन है? 2 3 5 7 11। हाँ, बहुत बढ़िया। कौन कौन है? 2 3 5 7 11। 2 3 5 7 11। यही क्या है? अभाज्य संख्याएं। क्या है? 2 3 5 7 11। आगे भी और मिलेंगे। आगे 13 17 19 23 29 31 37 41 43 बहुत संख्याएं मिलेंगी। ठीक है बच्चों, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 25। और 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, समझ गए हमारी बात? इसको आप कहीं लिख लेना। ठीक है, इसको कहीं आप लिख लेना। ठीक है, 1 से, देखो,
1 से 100 तक 25 भाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक 15 भाज्य संख्याएं होती हैं। समझ गए बात? अच्छा, इनके अलावा और एक को छोड़ करके बाकी जितनी संख्याएं थी वो क्या है? भाज्य संख्या। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। समझ गए आप लोग? अच्छा, अब जो है भाज्य संख्याएं हो गई। क्लियर हो गया? अब तीन प्रकार की संख्या जान गए हम लोग। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड है वो क्या है? अभाज्य। जिनके 2 से अधिक है वो क्या है? भाज्य। और जिनके 1 है तो 1 के पास न तो 1 से 2 से अधिक है न तो 2 है, केवल 1 है। 1 से ही विभाजित होता है। वो क्या है? न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। समझ गए आप लोग? बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक है? इसके लिए हम लोग एक बनाएंगे पेड़। क्या बनाएंगे? पेड़। उस पेड़ का नाम होगा गुणनखंड पेड़। का नाम होगा? वृक्ष को भी पेड़ कहते हैं ना, गुणनखंड वृक्ष। क्या बनाएंगे? ठीक है? इस पेड़ से हम लोग सीखेंगे गुणनखंड करना। चलिए बनाते हैं। ये देखो, जैसे है 24। क्या है? 24 कोई संख्या बताइए जिससे कट जाए। अभाज्य संख्या 2 ना, 2 से काट दिए, कितना आया? 12। 2 से काट दोगे? अब 12 भी 2 से कटेगा? 2 छक्का 6 भी 2 से कटेगा? 2 तिहाई 6। ये एक पेड़ जैसा बन गया। इसी को कहते हैं गुणनखंड वृक्ष। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुणनखंड। बहुत बढ़िया, समझ में आया? अब ऐसे आप लोग बनाओगे दूसरा गुणनखंड वृक्ष। अब आप लोग बनाओ अपनी कॉपी पे, 24 का था ये, आप बनाओ 20 का। किसका? 20 का बना के हमको दिखाइए। 20 का गुणनखंड वृक्ष बना के दिखाइए। ठीक है, ले आओ। क्या नाम है आपका? 20। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। बेटा रुको रुको, देखो ये लग गया। इधर आओ, इधर से आओ। बहुत अच्छे, ठीक। क्या नाम है आपको? ठीक, शाबाश, बहुत अच्छे। देखिए 2 लोगों ने दिखाया, ठीक है? अब कभी आ गया, इधर से आना, इधर से। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, इधर से बचा के। ठीक, शाबाश। चलिए ठीक, काफी लोगों ने दिखाया, ठीक है? देखो भाई, जिनका नहीं ना आया है, जिन लोगों का, आप देखो 2 दहा में 10 का कर दो, 2 बचे। अब फिर अब ना तो 2 कटेगा ना तो 5, दोनों अभाज्य संख्या है। जब लास्ट में अभाज्य संख्या मिल जाए किसी पे छोड़ देंगे। अब समझ में? ठीक। अब ये दोनों क्या हैं? अभाज्य संख्या। ठीक, चलिए आगे। आज हम लोग गुणनखंड वृक्ष बनाना बहुत कायदे से सीखेंगे। चलिए दूसरी संख्या देते हैं आपको। गुणनखंड वृक्ष बनाना है 50। ठीक है, बनाइए, तुरंत बनाइए। दो 3 लोग आओ, रुके रहो, रुके रहो, आराम आराम से। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आराम से जाओ, आराम से आराम से।
शाबाश, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। चलो अब आप बनाइए 100 का गुणनखंड वृक्ष। किसका? 100 का बनाइए। धीरे धीरे हम लोग बड़ा क्वेश्चन करना सीखेंगे। 100 का बनाइए। चलो आओ। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन। बहुत अच्छा समझा आप लोगों ने। चलिए अब जरा ध्यान से देखो, 100 का किया आप लोगों ने। देखो इधर, 100 का पहले आपने किया, 2 से काटा 50 आया। इस 50 को 2 से आपने विभाजित किया, 25 आया। 25 को फिर आप 5 बचे 25। अब लास्ट में ये दोनों अभाज्य संख्याएं मिल गई, किसी पे हम रोक देंगे। अब इसको लिखते कैसे हैं बच्चे, उसको देखिए। ठीक है, इसको लिखते हैं 100 बराबर, ठीक है, जितनी अभाज्य संख्या है उसी को लिखेंगे बस। यहां देखो एक अभाज्य नहीं है ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहां से चलो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ये लिखा हमने 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। 2 दूना 4, 25 20 25 100। समझ में आया? यहां किसको लिखेंगे? सिर्फ अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। समझ गए हमारी बात? अब आप हमको इसी तरह से 120 का गुणनखंड लिख के दिखाइए। क्या करेंगे? गुणनखंड लिख के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं? जो हम लोग इस तरह से लिखे हैं, क्यों अभाज्य गुणनखंड कहते हैं? इसमें क्या है? सारी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? 2 5 क्या है? अभाज्य है ना। इसको हम लोग कहते हैं क्या? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ठीक, लिखिए। क्या नाम है? किसकी कॉपी मेरे हाथ में है? आओ इधर आओ। क्या नाम बेटा? 2 2 4 89 24 26। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। ठीक है, अब आप लोगों को गुणनखंड करना आ गया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना आ गया। एक आसान तरीका बताते हैं बच्चों। अगर कहीं 0 रहे, क्या रहे? इस तरह से 12 गुणे 0 है, इसका मतलब 12 गुणे 10, और 10 का मतलब 2 गुणे 5। 10 क्या होता है? 2 5 10 होता है ना। तो आप 2 गुणे 5 आराम से लिख लो। अब बचा कितना? 12। 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 त्याए हो गया। ये 3 बार 2 है, गुणे 3 गुणे 5। अभाज्य गुणनखंड निकालना हम लोग जान गए ना, है? अब होमवर्क कुछ हम आपको देंगे संख्याएं, उसका अभाज्य गुणनखंड आप घर से करके ले आएंगे। ठीक है, और हमको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए लिखिए सब लोग।
ये 6 ही आपको करना है, ठीक है। इन 6 को करके आपको कल आना है, ठीक है।